जय बद्री विशाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हर हर महादेव। तो आज हम जा रहे थे शादी में। तो शादी में जाते हुए रास्ते में पड़ा एक गढ़वाली ढाबा। तो वहाँ पर हम रुके और जिनका ढाबा था वो जानने वाले थे, तो उनसे बातचीत की कि क्या क्या है आजकल, क्या क्या बना रखा है। और फिर हम थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल के शादी वाले गाँव में पहुँच गए थे। तो थोड़ी सी वहाँ पर चढ़ाई थी, हम तो शॉर्टकट निकल रहे थे, बट मेन रास्ता दूसरा था, ये शॉर्टकट रास्ता था। क्योंकि थोड़ी चढ़ाई थी तो हमने शॉर्टकट लिया और जा रहे थे हम, और आगे मेरे दोस्त लोग जा रहे थे पैदल पैदल। घास वगैरह बहुत हो रखी है आजकल क्योंकि बरसात के कारण अभी तक ऐसे ही है। और फिर शादी में हमको ये मिले अंकल जी। ये मूल रूप से घर हम नेपाल के रहने वाले हैं, बट इनके दादा लोग आगे थे तो ये यहीं बस गए हैं। तो बहुत टाइम से ये लोग यहीं पर ही हैं। तो ये अपने बारे में बता रहे थे कि ऐसा है वैसा है, हमने ऐसे किया वैसे किया। फिर घर आया जी, तो सुबह मैं अपने गया किचन गार्डन में और वहाँ मैंने तोड़ी मिर्चें। तो मिर्च जो लगी हुई थी वो तोड़नी थी सारी पेड़ से, और उसके बाद वो जो भी उनके पेड़ होते हैं मिर्च के वो सब उखाड़ के उनको फेंकना था। और फिर वो पूरा जो किचन गार्डन है वो पूरा सही करके उसे खुदाई करके और उसमें लहसुन बोने का प्लान था। मगर ये हुआ कि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा पेड़ ज़्यादा है, तो इसलिए धूप लग नहीं रही थी। वो दिन का टाइम था। और ये लहसुन मतलब मिर्च तोड़ने के बाद, और ये हमारे घर के सामने जो पेड़ हैं संतरे के, और इस बार संतरे लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बड़े बड़े। इस वाले पेड़ में तो बहुत ही अच्छे लगे हैं, देखिए आप नज़दीक से एकदम भरा भरा है इस बार पेड़ संतरे से। इस बार संतरे खूब अच्छे हो रखे हैं हमारे यहाँ पर। ये देखिए, पेड़ छोटा है बट संतरे पूरे फुल है उसके अंदर। ये सामने हमारा घर है बगल में, ये देखिए पूरे संतरे लगे हैं इस बार अच्छे तरीके से। तो इस बार सर्दियों में यहाँ पर आएंगे तो धूप में बैठ के संतरे खाए जाएंगे बढ़िया से। फिर मैं चले गया जी अपने पंदेरे में। ये हमारा पंदेरा है जो सीजनली रहता है, पहले 12 महीने था बट अब सीजनल है। और बरसात के बाद ये देखिए ऐसे पानी, जिस टाइम ऐसा पानी आता है तो लोग सारे काम अपने यहाँ बढ़िया से कर लेते हैं। फिर मैं चले गया था ताऊ जी के यहाँ पर, जो गांव में रहते हैं, बट वो घर में थे नहीं, लॉक कर रखा था। और उसके बाद मैं चले गया सूबेदार साहब जी के यहाँ पर, जो कि हमारे पिताजी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो ये उनका घर है सामने। उन्होंने ये सब कुछ बिछा रखा था, सुखा रहे थे कोदू झंगोरा वगैरह, और उन्होंने कान में लगा ली मशीन, क्योंकि उन्हें सुनने में दिक्कत हो रही थी। तो देख रहे थे क्या मशीन सही काम कर रही कि नहीं। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे, थोड़ी देर बैठे रहे, बात करते रहे। और बहुत हेल्पफुल इंसान है ये भी। और ये इनके घर से देखिए हमारे जो सामने खेत हैं पूरे गांव के, ये दिखाई देते हैं। ये जो सामने वाले खेत है पीछे भी है नीचे भी है। तो आजकल सब लोग घास घूस काट रहे हैं। और जिनसे मैं मिलने गया था बोडा जी से, घर पे वो थे नहीं, तो वो ये है हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग लोग आदमी है और बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। और जो भी गांव में पहले काम होता है तो इनसे ही पूछा जाता है। कोई भी गांव में बाहर से आता है तो इनसे ही यहीं जाके राय मशवरा लिया जाता है कि क्या करे क्या ना करे। तो 90 साल के हैं और एकदम स्वस्थ है, खाने पीने और हर चीज़ से। पहले टीचर थे और कई कंपनियों में भी इन्होंने जॉब की हुई है एज ए हेड पोस्ट में। बहुत उस टाइम के बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव दोस्तों।